राम कथा सुनने वाले देवियों और सज्जनों, आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम और हनुमान को चरणों में वंदन करते हुए आपको अयोध्या ले चलते हैं। त्रेता युग में जहां पर भगवान का जन्म होने वाला है, महाराज दशरथ जी के यहाँ। आइए तुलसीदास जी के रामायण के तरफ चलें। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। विप्र ब्राह्मण गाय और देवताओं के हित के लिए, भगवान संतों के हित के लिए भगवान मनुष्य का रूप धर अवतार लिया। अपनी इच्छा से अपनी माया को अपने बस में करके भगवान इस पृथ्वी पर आए। जब भगवान आए तो आगे देखिए क्या होता है। सुन शिष्य रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। जब बच्चों की रुदन रोने की आवाज, मधुर आवाज सुनाई दिया तो सभी रानियां उतावली होकर दौड़ी, दासियां भी दौड़ रही है। सारे पुरवासी, कहने का तात्पर्य है, बहुत आनंद मग्न हुए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। महाराज दशरथ ने जब पुत्र का जन्म अपने कानों से सुना, इतने प्रसन्न हुए जैसे ब्रह्मानंद के प्राप्ति में सिद्ध पुरुषों को प्रसन्नता होती है। परम प्रेम, शरीर रोमांचित है। अपने बुद्धि को धीरज धराकर उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोर गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिसके नाम से ही कल्याण होने लगता है, शुभ होने लगता है, ओ प्रभु मेरे घर आए हैं। इस तरह से महाराज दशरथ को विचार हुआ, परम आनंद की प्राप्ति हुई और सबको बोले अच्छे अच्छे बाजे वालों को लाकर चारों तरफ ढोल नगाड़ा और बाजा बजवाइए। फिर वो जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ कह गए हूं हंकारा, आए द्विजन सहित निप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कहन सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा के लिए जब गए, वो अपने ब्राह्मणों के लेकर गुरु वशिष्ठ जी राज दरबार पर आए हैं। उन्होंने अनुपम बालक को देखा है, जो रूप और राशि में जिनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस तरह से प्रभु महाराज दशरथ जी के यहाँ महारानी कौशल्या जी के यहाँ आए।
नंदी मुख शराद करी, जात करम सबके, हाटक धेनु बसन मनी, नेत्र विप्रन्न कह दीन। राजा ने नांदी मुख नामक श्राद्ध कर्म किया, जात कर्म संस्कार किए, ब्राह्मणों को वस्त्र धन धान सोना चांदी दान दिए। ध्वजा पताक तोरण पुर छावा, कहीं नहीं जाई जही भांति बनावा, सुमन बृष्ट आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। ध्वजा पताका सभी नगर में छा गया। इस प्रकार सजाया गया है कि तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु जब आए इस तरह से अयोध्या को सजाया गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग इस तरह से मग्न हैं जैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई हो। और सच पूछिए तो ब्रह्मानंद ही आए हुए थे। बृंद बृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पैठही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड का झुंड मिलकर चल रही हैं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही सब स्त्रियां वहां दौड़ने लगी, महल के तरफ जा रही हैं। सोने के कलश और थालों में मंगल द्रव्य भरकर राज दरबार के तरफ उस नगर की सारी स्त्रियां जब भगवान आए तो प्रवेश कर रही हैं। करियारती न्यौछावर करही, बार बार शिशु चरण ही परही, मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वो आरती कर रही हैं, न्यौछावर कर रही हैं और बार बार भगवान श्री राम के चरणों में गिर रही। मागध सूत बंदीजन गवैये रघुकुल के स्वामी की परम पवित्र गान कर रहे हैं। सर्वस्व दान दिन सब काहू, जही पावा राखा।